चीज़ को छोड़ के जाने की तो गलती मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे 6 नंबर बचाने वाला है। क्यों? क्योंकि इरेक्विटी ऐसे-ऐसे वेबसाइट्स पूछ देती है ना, जो कि तुम भी कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे-कैसे वेबसाइट पूछ रही है। और इस सीरीज़ में हम वैसे-वैसे ही वोकैब लाते हैं, जो कि पीवाईक्यूज़ में ही पूछे गए हैं सिनोनिम्स के। और हम लोग इस समय वीडियो नंबर 17 पे आके खड़े हैं, इसके पीछे सीरीज़ हो चुकी है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, उस वर्ड को क्या निमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं और उससे क्वेश्चन बेस्ड करते हैं और लास्ट में ऐसे-ऐसे वर्ड कराता हूँ ना, जिसको तुम लोग तुक्का भी नहीं मार सकते। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि उसका तुक्का भी मारा जा सकता है। इम्पॉसिबल तुक्का है भाई, क्योंकि इतने ऑप्शंस उसके दूर-दूर है ना, और किसी की नज़र ही नहीं उन सभी वर्कएप्स पे जाती है, जो मैं इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ। इसलिए लास्ट तक बने रहो और बीच-बीच में ऐसे-ऐसे वर्ड मिलेंगे ना, तुम अपनी आँखें तुम्हारी चौधिया जाने वाली हैं, कि ऐसा भी वर्ड मैंने क्यों नहीं देखा। तो चलो बिना देरी किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे और बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले देखो, ये सारे वर्ड्स मैंने पहले करवा रखे हैं। हम इसमें वर्कएप्स को बस लर्न करेंगे, जो हमने रिवाइज़ करेंगे, पहले पिछली वाली वीडियो में कराया था। तो जेरेड, जेरेड का मतलब होता है झकझोर देना, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, झकझोर देना। और मोहन ने क्या किया, जार रेड, जेरेड से जार रेड हमने बता दिया था कि जार रेड कलर का था, जो कि टकरा कर तोड़ दिया, मतलब टकराव, झगड़ा हो जाना, क्वारलिंग हो जानी, ठीक है? अब चलते हैं, देखते हैं सेकंड वाला क्या था कल। कल था क्वार्नरी, क्वांड्राई, ठीक है? क्वांड्राई का मतलब होता है कठिन स्थिति, दुविधा। और इसको हमने याद कैसे किया था कि देखो, अंकल हमारे चच्चा जो हैं तार पे ही अपना कपड़ा सुखा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कौन ड्राई करेगा कपड़े को? बड़ी दुविधा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक तार है, उसपे कौन सुखाने जाएगा? यही दुविधा हो रही है कि कोई सुखाने वाला नहीं है, इसलिए अपने खुद चले गए। तो कौन ड्राई करेगा इस कपड़े को? बड़ी दुविधा है। तो दुविधा से कौन ड्राई का मतलब होता है दुविधा या कठिन स्थिति, ऐसे याद करते हैं हम लोग। और ऐसे ही थर्ड वर्ड हमने याद किया था लैगार्ड, लैगार्ड के लिए रिया लेग दर्द से धीमा चल रही है, रिया लेग दर्द से धीमा चल रही है, तो लैगार्ड का मतलब सुस्त और धीमा। और इसके बाद था ग्लिब, जो कि बनावटी तौर पर या सहज चिकनी-चुपड़ी बातें करता हो। तो गरीब हमने दिखाया है, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जी को मैंने एक वीडियो से उठाया है, कि गरीब तो बनावटी नहीं, सहज आदमी होता है, सरल आदमी होता है, वो सबको समझ में आ जाता है। किसी से भी लड़ाई-झगड़ा उतना नहीं करता है। तो गरीब बनावटी नहीं, सहज आदमी होता है। तो आसानी से ग्लिब को गरीब करके, चिकनी-चुपड़ी बातें हटा करके, हम लोग आसानी से बनावटी और सहज याद कर लेंगे। तो ये रहा लास्ट वर्ड कल का। इसका आप लोगों ने अगर सीरीज़ देखा है, तो आप लोग बताएँगे कमेंट बॉक्स में, इसका क्या होने वाला है, या तो आपको याद हो गया होगा। चलिए अब अपनी आज वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाला वर्ड ये रहा, देखो, आ रहा है वेजर। वेजर का मतलब होता है शर्त लगाना या दाँव लगाना। अंकल देख रहे हो ना, पूरे पैसे के साथ स्टार्ट है कि आज हम लोग दाँव लगाएँगे। तो एक प्रकार के ये लेबर हैं, लेबर ने दिन का वेज, वेजर से वेज निकाल लेंगे, ठीक है? वेजर से वेज निकाल लेंगे, वेज का दाँव लगाया। लेबर ने 1 दिन के वेज का दाँव लगाया। लेबर ने 1 दिन के वेज का दाँव लगाया, मतलब कि वेजर का मतलब होता है दाँव लगाना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया हुआ था। एएसएससी के थीसिस के जो 7th एडिशन है, इसी में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 481 नंबर पे, वेजर। और इसमें गैम्बल, स्क्रूटिनाइज़, क्रम्बल, स्क्रूपलस। अब बताइए ऑप्शंस कैसे-कैसे हैं? मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था, देख लेते हैं और इसकी मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो देखो, इसकी मीनिंग जो है, वेजर अगर देखा जाए तो वेजर का मतलब शर्त लगाना हमने सीख ही लिया। और हमने क्या बनाया था इस पे ट्रिक, कि वेजर ने लेबर ने क्या किया, अपने 1 दिन का वेज शर्त पर लगा दिया। तो शर्त का मतलब जुआ खेलना या दाँव लगाना, गैम्बल, आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रूटनाइज़ का मतलब होता है बारीकी से जाँचना, क्रम्बल का मतलब टूट जाना, स्क्रूपुलस का मतलब होता है ईमानदार और सतर्क। और इसको अगर सेंटेंस में पिरोएँगे तो कैसे पढ़ेंगे? ही मेड अ वेजर ऑन द फाइनल मैच, कि उसने एक फाइनल मैच पे दाँव लगाया। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इस बुक में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये रहा, जो कि 2023 के सेकंड शिफ्ट में सीएचएसएल में आया था और 90% स्टूडेंट ने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि उनको फर्स्ट वेजर का मतलब ही नहीं पता था, कोई करवाता ही नहीं है ऐसी सीरीज़। तो इसको लगातार लास्ट तक बने रहिए और आपको यही याद करवाऊँगा, यही सारे वर्ड्स याद होंगे, आप लोग आसानी से याद करेंगे और यहाँ तक कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। और देखो, इसकी थर्ड वाला वर्ड तो बहुत ही बढ़िया है, इसलिए बने रहो, देखो लास्ट वाला और थर्ड वाला वर्ड क्या है। तो वॉल्ट, वॉल्ट मतलब तिजोरी या मजबूत कक्ष होता है। तो वॉल्ट को बोल्ट से करेंगे क्या? बोल्ट कर देंगे। कि बोल्ट ने अलमारी की सुरक्षा बढ़ा दी। जब बोल्ट लगा दिए जाते हैं बहुत सारे, तो मजबूती बढ़ जाती है। तो उसी से बोल्ट ने अलमारी की सुरक्षा बढ़ा दी। तो मतलब वॉल्ट का मतलब तिजोरी या मजबूत कक्ष। याद हो गया होगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था कि वॉल्ट का मतलब क्या है? सिनोनिम बताना है, राशन, थ्रिफ्ट, राइसेंस एंड मोनार्क। अब बताओ, ऑप्शन देख रहे हो ना? हिलने नहीं वाले हैं ये, तुक्का भी नहीं मार सकते, क्योंकि मेंस है, 3 नंबर का है क्वेश्चन, जाता है तो बहुत लेके जाता है। ठीक है? ये रहा, वॉल्ट का मतलब तिजोरी मजबूत हमने सीख लिया। और राशन का मतलब, राशन जो हम लोग पाते हैं
क्रिप्ट का मतलब था खाना या गुप्त कक्ष, तो बी आंसर हो जाएगा। और इसी से दोस्तों जो हमारी क्रिप्टो करेंसी आती है वो इसी से आती है, क्रिप्ट से ही बन के। लाइसेंस का मतलब होता है किसमिस एंड मोनार्क का मतलब राजा होता है। अगर इसको सब सेंटेंस में पिरोया जाए तो कैसे? द ज्वेल्स वर केप्ट सेफली इन द वॉल्ट, मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जितनी भी ज्वेलरीज़ थी उसको सेफली वॉल्ट में रख दिया। ठीक है? अब चलते हैं थर्ड वाला देखते हैं क्या? देखो, डैंडी आ रहा है वर्ड? बताना तो ज़रा। नहीं आ रहा होगा, है ना? डैंडी, डैंडी का मतलब होता है बढ़िया या शानदार आकर्षक। अब गांधी जी को तो पहचान ही गए होंगे, ये दांडी यात्रा पर गए थे। दांडी यात्रा पे गए थे कि नहीं? उसी से मैंने बनाया है डेडिकेटेड। दांडी यात्रा सुंदर थी, कैसी थी? सुंदर थी, शानदार थी। दांडी यात्रा कैसी थी? शानदार। तो दांडी का मतलब क्या होता है? शानदार और आकर्षक। तो कैसी लगी ये ट्रिक? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए क्वेश्चन ये रहा, अब चलिए डांडी, डांडी कार्टेल, डिसअपॉइंट, ड्यूड एंड ब्यूटीफुल। जब मैं बता दे रहा हूँ इसके ऑप्शंस जो इसकी मीनिंग है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसकी वजह से आप लोग खोज पा रहे हैं। अगर यही नहीं पता रहता तो आप लोग कैसे इसको कर पाते? नहीं कर पाते। तो इस सीरीज़ से जुड़ो और इसको कंप्लीट करो। इस बुक का मैं 483 तक पहुँच गया हूँ। लगभग 600 क्वेश्चन है। सारे में से एक ऐसे-ऐसे वर्ड चूज़ करके लाऊँगा ना, जो कि पूरी बुक पढ़ने से बढ़िया है कि आप लोग ऐसे-ऐसे वर्ड पढ़ लें, जिससे कि आप लोगों का मैक्सिमम एफर्ट काम आ जाए। तो चलो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होने वाली है। तो मीनिंग देखो, जो मीनिंग है कि जो डैंडी का मतलब हमने जान लिया है कि बढ़िया, शानदार, आकर्षक। कर्टेल का मतलब होता है ज़ीरो। क्या होता है? ज़ीरो। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराशा, ड्यूड का मतलब बेकार चीज़ और ब्यूटीफुल का मतलब शानदार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं फोर्थ वर्ड, ये रहा कोजीनेस। आ रहा है? आ रहा होगा। कोजीनेस बहुत सारा है, रिपीटेड है, लेकिन बहुत लोगों को याद नहीं रहता। तो कोजीनेस से हमने कैसे याद किया? केजीनेस, केजीनेस इसका प्रोनाउंसिएशन चालाकी और सतर्क या चतुराई। ये लड़की है जिसका नाम कोजी है। क्या है? कोजी हमने लिख लिया या केजी, ठीक है? केजी नाम की लड़की है, चालाकी से गेम जीता। क्या? चालाकी से अपना गेम जीत जाती है। केजी नाम की लड़की अपना चालाकी से गेम जीत जाती है, ठीक है? अब बात करते हैं पूछा कैसे गया था। केजीनेस पूछा गया था। केजीनेस दिया गया था डेसिकेट, गाइलफुलनेस, डोपीनेस, इंजेनुअस। आ रहा है एक भी ऑप्शन आ रहे हैं तुमको? नहीं आ रहे हैं। चलो देखते हैं। क्लियर है। ओजिनिस का मतलब चालाकी, सतर्क, चतुराई। डेसिकेट का मतलब होता है सुखा देना। गाइलफुलनेस का मतलब चालाकी से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डोपीनेस का मतलब होता है सुस्ती, ठीक है? और इग्नुअस का मतलब होता है भोला-भाला। इंजेनुअस का मतलब होता है क्या? भोला-भाला, ठीक है? इंजेनुअस का मतलब भोला-भाला। अब इसको कैसे करेंगे सेंटेंस में? ही आंसर्ड द क्वेश्चन विथ कोजीनेस। उसने चतुराई से क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है? अब चलते हैं नॉट बट द लीस्ट। देखो लास्ट वाला वर्ड कैसा लगा? जैक। आ रहा था पहले से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये लास्ट वाला वर्ड आपको आ रहा था पहले से? कैसे बैठा हुआ है, देख रहे हैं? जैक का मतलब होता है मज़ाक और ठिठोली। इसको याद कैसे करने वाले? बहुत ही आसान तरीके से। जे को और एप अलग कर दिया। जूनियर एप, एप का मतलब होता है लंगूर या बंदर, ठीक है? जूनियर एप बड़ा मज़ाकिया करतब दिखाता है। जूनियर एप, छोटा एप, जो छोटा वाला बंदर है, वो बड़ा ही मज़ाकिया करतब दिखाता है, तो ठिठोली, मज़ाकिया, ठीक है? जैक का मतलब होता है मज़ाकिया, तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, तो क्वेश्चन रहा ये कि जैक का क्विक, क्वेरल, क्विप एंड क्वाइट। अब बताओ, क्वेश्चन का आंसर जान के भी नहीं बता पाओगे क्योंकि इसकी मीनिंग तो जान गए हो, लेकिन इन सब में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हो कि नहीं कन्फ्यूज़? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखो, इसमें क्या होने वाला है, ये देखो। जैक, मज़ाक ठिठोली, क्विक का मतलब तेज, क्वेरल का मतलब झगड़ा, क्विक का मतलब होता है मज़ाक एंड क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। ही जैक मेड एवरीवन लाफ। जो उसका मज़ाकिया अंदाज़ है, वो सभी को हँसने पे मजबूर कर देता है। अब चलते हैं प्रैक्टिस पे, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा। तो क्या-क्या पढ़ा हमने? जैक का पढ़ा, जेएफ मतलब जूनियर जो बंदर था, वो बड़ा ही मज़ाकिया था। वॉल्ट क्या था? वॉल्ट क्या था? इसका आप लोग बताएँगे। ओजी ने इसका केजी लड़की थी जो चतुर थी। वेज ने दाँव पर क्या लेबर ने अपनी एक दिन का वेज दाँव पे लगा दिया। दांडी मार्च बड़ा ही सुंदर था या शानदार था। तो आसानी से याद हो जाए। याद है ना सबको? अब चलते हैं इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं क्या हमारी ट्रिक काम आती है? देखिए, ही मेड अ रिस्की, क्या शर्त लगाना क्या याद किया था हमने? ही मेड अ रिस्की वेजर, ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। द बैंक केप्ट द गोल्ड सेफली इन द तिजोरी, तिजोरी के लिए क्या किया था? क्या किया था कि बोल्ट कसा जाएगा तिजोरी में मजबूती के लिए, तो वॉल्ट, ठीक है? ही लुक्ड एब्सोल्यूटली शानदार,
शानदार के लिए क्या हमने किया था? शानदार क्या था? क्या शानदार था? दांडी मार्च शानदार था, तो दांडी, ऑप्शन डी। अब इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे और बताएँगे कि ये वाला सेशन आपको कैसा लगा और कौन से वर्ड आप लोगों को आ रहे थे और आ रहे थे, तो कितने क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे थे। और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करो यार फ्रेंडों को और इसका लाभ उठाओ पूरा भरपूर, जिससे कि आप लोग 3 नंबर, 6 नंबर आसान से पा जाओ और आपकी रैंक बढ़िया हो सके। क्योंकि जो ये सारे वर्ड्स हैं ना रैंक बनाने वाले हैं, सबको याद नहीं रहते। तो इस सेशन से जुड़ो, भरपूर इसका लाभ लो और 17 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। जुड़ो इससे, तो आगे वाले सेशन में हम लोग कुछ ऐसे-ऐसे वर्ड और करने वाले हैं, जो कि और भी शानदार और डेंजरस होने वाले हैं। तो इस सीरीज़ से जुड़िए और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को इसकी नोटिफ़िकेशन आसानी से मिल सके। अरे यार! बहुत छोटी-छोटी वीडियो बनाता हूँ, 5 वर्ड ही लाता हूँ, 5 वर्ड ही लाता हूँ जो कि आसानी से याद रहें और कन्फ्यूजन भी ना क्रिएट हो। उतना बर्डन भी नहीं है, आपका सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।